हे गाइस, आर एस क्लासेस 90.5 में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग देखने जा रहे हैं स्पीडी का जो हम लोगों का एमसीक्यू वाला जो आपका सेक्शन चल रहा है उसका ये सेकेंड लेक्चर है। आज हम लोग फिर से 3 पेज हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो चलिए फटाफट हम लोग देखते हैं। ये किताब ऐसा है कि इसमें से आपके कुछ डायरेक्ट क्वेश्चंस लड़ जाते हैं। लगभग 50% क्वेश्चंस आपके जो वनडे एग्ज़ाम से उसमें पक्का इस किताब से आते ही आते हैं। इसीलिए इस किताब को रिवीजन करने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा और हम लोग इसको फास्टली हम लोग रिवाइज करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज देखते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है आपका, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक किसे माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डॉक्टर विक्रम साराभाई। वास्को डी गामा किस देश का निवासी था? तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी, पुर्तगाल का निवासी था। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था बताना है। तो आपका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, 563 ईस्वी पूर्व। भारत का प्रथम मिसाइल कौन है? तो पहला मिसाइल पूछा जाए तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, पृथ्वी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5, आकाश मिसाइल मार करती है, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जमीन से हवा में। पलासी का युद्ध कब हुआ? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1757। बक्सर का युद्ध कब हुआ? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1764। मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1906 में। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बेंगलुरु। चलते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, कौन एक टैंक रोधी मिसाइल है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नाग। 11वां क्वेश्चन कहता है, प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1914 से 1918 तक। अस्त्र मिसाइल कहाँ से कहाँ मार करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हवा से हवा। भारतीय मिसाइल कार्यक्रम के जनक किसे जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, मिसाइल का पूछ रहा है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, एपीजे अब्दुल कलाम। चलते हैं हम लोग देखते हैं 14 क्वेश्चन क्या है। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1920 में। चलते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने कब वापस ले लिया था? ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1922 में। किस कारण से लिया था? तो आपका एक घटना हो गया था, चौरी चौरा कांड, 5 फरवरी 1922 को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मेजर यूरी गागरिन। क्वेश्चन 7 है, शक संवत कब शुरू किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 72 ईस्वी पूर्व। दागो और भूल जाओ के नाम से किस मिसाइल को जाना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नाग को। चीन की क्रांति कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1911 में। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, पृथ्वी मिसाइल का प्रथम परीक्षण कब हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1988 में। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला कौन थी? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वेलेंटिना टेरेस्कोवा। पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1526 में। प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 1975 में। चंद्रमा पर चंद्रमा पर मानव भेजने वाला प्रथम देश कौन था? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यूएसए।
चलते हैं आगे, देखते हैं हम लोग 25 नंबर क्वेश्चन। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1789 में। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, श्री हरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो विक्रम साराभाई बोलेगा तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका त्रिवेंद्रम, ठीक है। और सतीश धवन बोलेगा तो श्रीहरिकोटा। सर्वाधिक समय तक अंतरिक्ष में रहने वाली महिला कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। लेकिन अब जो सुनीता विलियम है इनका रिकॉर्ड टूट गया है, इसके जगह पे आप मान लीजिएगा क्रिस्टीना कोच, जो कि आपका एक करंट का क्वेश्चन है। उन्होंने 328 दिन लगभग स्पेस में रहा है, ठीक है। सुनीता विलियम्स का जो था आपका रिकॉर्ड था 195 दिन का। उसके बाद चलते हैं हम लोग 29 क्वेश्चन नंबर। रूस की क्रांति किस वर्ष हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1917 में। चलते हैं अब अगला क्वेश्चन है, अर्जुन क्या है? ठीक है, अर्जुन क्या है आपका? अर्जुन एक आपका है युद्ध टैंक, ठीक है, एक आपका युद्धक टैंक है। पानीपत का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 1761 में। ताशकंद समझौता कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1966 में। हिजरी संवत का प्रारंभ कब हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1622 में। तेजस क्या है? क्वेश्चन नंबर 34 है, तो तेजस है आपका एक लड़ाकू विमान, ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं हम लोग 35 नंबर क्वेश्चन। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, पानीपत का द्वितीय युद्ध बोल रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1556 में। प्रथम अंतरिक्ष पर्यटक कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, डेनिस टीटो। तराइन का द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया था? द्वितीय बोल रहा है तो आपका ऑप्शन नंबर बी, 1192 हो जाएगा। उसके बाद है द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक चला? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 1939 से 45 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 39 नंबर क्वेश्चन। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, राकेश शर्मा। चंद्रमा पर मानव को पहुंचाने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान कौन सा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अपोलो 11। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, 1931 में हुआ था। क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 1942 में। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 43। विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 58 ईस्वी पूर्व। चंद्रमा पर पैर रखने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, देहरादून। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ग्रीनलैंड। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गोवा। भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है? तो ये आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा कश्मीर को। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा गोदावरी। भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, उलर झील। चलते आगे, देखते हैं हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन से। भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम झील कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, गोविंद बल्लभ पंत सागर झील।
विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका आंसर बहुत ही आसान है, ऑप्शन नंबर बी, नील नदी। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रशांत महासागर। हजार हाथियों की भूमि किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, लाओस को। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, माजुली। माजुली किस नदी पे है? तो ये आपका ब्रह्मपुत्र नदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 से। पिरामिड का देश किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मिस्र को। सोया प्रदेश के नाम से किसे जाना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि आपका मध्य प्रदेश। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सहारा रेगिस्तान। विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आर्कटिक महासागर। उसके बाद है अगला क्वेश्चन 15 नंबर। भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर गुजरात। ठीक है, चलते हैं। 16th क्वेश्चन है, बुलंद दरवाज़ा कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका है कहाँ पे? फतेहपुर सीकरी में। तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, फतेहपुर सीकरी। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन आंसर नंबर, ऑप्शन नंबर बी, सिक्किम। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, K2 या गॉडविन ऑस्टिन। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो अगर पूछे लंबा बांध तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हीराकुंड बांध। किस नदी पर है? तो महानदी पर बसा हुआ है। चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो आपको राइट आंसर मार देना है ऑप्शन नंबर सी, जो कि है होंगो नदी। चलते आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 से। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अहमदाबाद। सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन है? ठीक है, तो इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, अरब प्रायद्वीप। एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जो है आपका गोबी। गोबी कहाँ है? तो आपके मंगोलिया में है। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुंदरवन डेल्टा। विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो सबसे बड़ी झील आपकी कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए, कैस्पियन सागर झील। ठीक है, चलते हैं हम लोग धीरे धीरे करके हम प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है? भारत का प्रवेश द्वार किसे माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मुंबई को प्रवेश द्वार माना जाता है। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? तो आपका लंबी बोलेगा तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एंडीज। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, माउंट एवरेस्ट। भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका इंदिरा गांधी नहर, ऑप्शन नंबर डी। भारत का सबसे छोटा नदी द्वीप उमानंदा किस नदी पर स्थित है? तो आपका ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ब्रह्मपुत्र नदी। चलिए देखते हैं आगे। 31 क्वेश्चन है, भारत में सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, जो कि आपका यमुना है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पर। क्या कहता है? भारत का पेरिस किस शहर को कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, जो कि है आपका पेरिस। आंसुओं का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? तो हो जाएगा आपका राइट आंसर बाबुल मंडप, ऑप्शन नंबर ए। 33 का हो गया आपका ए। 34 क्वेश्चन नंबर कहता है, भारत का सबसे बड़ा मस्जिद जामा मस्जिद कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका दिल्ली में, ऑप्शन नंबर सी। भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान, भारत का रेगिस्तान बोलेगा तो हो जाएगा आपका थार, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए है।
ठीक है। अब चलते हैं हम लोग 36 नंबर क्वेश्चन से। भारत का सबसे बड़ा गुंबज, गोल गुंबज कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बीजापुर में, ऑप्शन नंबर सी। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका वेटिकन सिटी, ऑप्शन नंबर ए। मध्य रात्रि के सूर्य का देश किसे माना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, नॉर्वे। हजार झीलों की भूमि किसे माना जाता है? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि है आपका फिनलैंड। चलते फटाफट हम लोग अगला क्वेश्चन, जो कि है 40 नंबर क्वेश्चन। उगते सूर्य का देश किसे माना जाता है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जापान को। ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल अगर बोले तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि है राजस्थान। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? ऊंचा अगर बोले तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, टिहरी बांध सबसे ऊपर है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? तो द्वीप समूह अगर बोले तो इसका हो जाएगा आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, इंडोनेशिया। चलते आगे 44 देखते हैं क्वेश्चन नंबर। भारत में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 44 का डी, जो कि मासिन राम में होती है। भारत में सबसे कम वर्षा किस स्थान पर होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जो कि आपका लेह में सबसे कम होती है। जनसंख्या दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, जनसंख्या बोल रहा था आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। ठीक है, आगे देखते हैं। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ये सब जानता है, आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, गंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल की सबसे निचली परत क्या कहलाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, क्षोभ मंडल। ठीक है। नेक्स्ट है, वायुमंडल की आर्द्रता किससे मापी जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, हाइग्रोमीटर से। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। उसके बाद है ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 4, रक्त का शुद्धिकरण किसके द्वारा होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जो कि किडनी के द्वारा। चलते अब हम लोग आगे क्वेश्चन नंबर 5 पर। ओजोन परत मापने की इकाई क्या है? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, डॉप्सन। मनुष्य का हृदय सामान्य स्थिति में प्रति मिनट कितनी बार धड़कता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 72 बार। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किस देश के द्वारा प्रदान की जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि है फिलीपींस के द्वारा। उसके बाद है रक्तदाता समूह किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ओ को कहा जाता है। क्षोभ मंडल में प्रति 165 मीटर की ऊंचाई बढ़ने के साथ कितने प्रतिशत तापक्रम नीचे गिर जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 1 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, 10वां नंबर क्वेश्चन कहता है, भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम विदेशी बोलेगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, खान अब्दुल गफ्फार खान। रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो ये हो जाएगा आपका 7.4 होता है। तानसेन सम्मान किस राज्य सरकार के द्वारा प्रदान की जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इंदिरा गांधी को पहली बार दिया गया था महिला को। कौन सा? भारत रत्न। अब चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। फेरल के नियम का संबंध किससे है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पवनों की दिशा से। एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रेमन मैग्सेसे। यह आपका जो है आपका
फिलीपींस के राजा के नाम पर स्टार्ट किया गया है। उसके बाद चलते हैं हम लोग, शरीर में क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 46 होती है। मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कैलोलॉजी कहलाता है। चलिए अब देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन से। सामान्य मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? तो इसका राइट आंसर आपका 120/80, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए है। ग्रैमी पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पंडित रविशंकर। सर्वग्राही रक्त समूह किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए, जो कि है आपका ए बी। उसके बाद है, मानव शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 206, ऑप्शन नंबर सी। भारत में सबसे अधिक वर्षा होती है किस कारण से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण सबसे अधिक वर्षा होती है। अब देखते हैं हम लोग 23rd क्वेश्चन नंबर क्या कहता है। टीबिया नामक हड्डी पाई जाती है कहाँ पे? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, पैरों में पाई जाती है। शरीर में एमिनो अम्ल की संख्या कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 20 होती है। चूना पत्थर किस चट्टान के अपरूप है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अवसादी। उसके बाद है, भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? तो ये सब जानता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, भारत रत्न। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यकृत। आरएच फैक्टर की खोजकर्ता कौन है? चलिए आइए हम लोग देखते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सॉरी ऑप्शन नंबर सी, लैंस स्टीनर एंड विनर। उसके बाद चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। 29 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? सभी प्रकार की मौसमी घटनाएं घटती हैं कहाँ घटती हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका क्षोभ मंडल में, ऑप्शन नंबर डी। ये ऊपर वाले क्वेश्चन का आंसर आपका ये है, आपका लैंस स्टीनर एंड विनर। आगे देखते हैं हम लोग, बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, क्या है, कृषि के क्षेत्र में। उसके बाद है, प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, ऑप्शन डी, क्या है, जी शंकर कुरूप। अब देखते हैं हम लोग आगे क्वेश्चन नंबर 32 से। वायु में नाइट्रोजन कितने प्रतिशत होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 71%। संगीत के क्षेत्र का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ग्रैमी पुरस्कार, ऑप्शन नंबर ए। मनुष्य के शरीर में कितना रक्त पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, 5 से 6 लीटर। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 35, श्वेत रक्त का जीवन काल कितना होता है? तो ये होता है आपका ऑप्शन नंबर डी, 2 से 4 दिन। चलते आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 36, पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ पर होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, छोटी आंत में। ब्लड बैंक कहलाता है, क्या कहलाता है? तो ये आपका स्प्लीन को ब्लड बैंक या प्लीहा को कहते हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 38, सर्वाधिक लवणता वाला झील, ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका वॉन झील। समुद्री जल की औसत लवणता कितनी प्रतिशत होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 35%। अब देखते हैं 40 नंबर क्वेश्चन कहता है, संवहनीय वर्षा किस क्षेत्र में सर्वाधिक होती है? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, विषुवतीय क्षेत्र में। चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 41 में, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका
ऑप्शन नंबर डी, टाइलिन पाया जाता है। उसके बाद रक्त चाप किस यंत्र से मापा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, क्या है, स्पिग्मोमैनोमीटर। अगला क्वेश्चन है आपका, मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होना चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कितना होना चाहिए? तो आपका ऑप्शन नंबर डी होता है, तीनों हो सकता है। फ़ारेनहाइट में ये हो सकता है, सेल्सियस में भी ठीक है, केल्विन में भी हो सकता है। चलिए आज का लेक्चर हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कर दें। थैंक यू वेरी मच।